देश की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार के आगे झुक जाती है। दावे लाख किए जाए लेकिन कोशिश हर बार फेल हो जाती है। इस बार भी कोशिश की जा रही थी कि नीतीश कुमार को माइनस किया जाए, लेकिन नीतीश की नाराजगी ने एहसास करा दिया कि उनके बगैर बीजेपी बिहार में सियासत नहीं कर सकती है। तभी तो अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई थी। बिहार के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेजा गया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्राट चौधरी ने जो बातें कही वो सुनकर हर कोई चौंक गया। दरअसल सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और फिलहाल नीतीश कैबिनेट में डिप्टी सीएम है। वैसे तो कैबिनेट में 2 डिप्टी सीएम हैं, लेकिन सम्राट चौधरी पहले वाले हैं। नीतीश कुमार कहीं जाते हैं तो सम्राट चौधरी को अपनी गाड़ी में लेकर जाते हैं। नजदीकियां इस तरह से है। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए पगड़ी तक बांध ली थी, लेकिन पगड़ी तो उनकी खुल गई, लेकिन उनका जो गुरूर था वो पूरा नहीं हो पाया, वो भी टूट गया। अब सम्राट चौधरी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हाँ, वो नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेताओं की 2 दिनों की मैराथन बैठक की जा रही है। एक बैठक 1 दिन का खत्म हुआ, आज भी बैठक है और इस बैठक में जो फैसले हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। फैसले नीतीश कुमार के पीछे खड़े होने के लिए किए गए हैं। बीजेपी को यह पता है कि नीतीश कुमार से इस वक्त नीतीश कुमार को नाराज करना, नीतीश कुमार को धोखा देना, नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ खड़ा होना मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि बिहार के लोगों को सीएम का चेहरा पसंद है नीतीश कुमार के तौर पर। और बिहार में बीजेपी अपनी ताकत देश में भले दिखा ले, लेकिन बिहार आते ही नीतीश कुमार के आगे पीछे ही करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत बीजेपी 2025 के चुनाव में फिर करेगी। अब तक यही ऐलान किया गया। अब बिहार के राजनीतिक जानकारी मान रहे हैं कि जब अमित शाह ने कह दिया कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला तय करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी बिहार के चुनाव में कौन नेता होगा, फिर बीजेपी के तमाम दूसरे नेता सफाई देने में क्यों जुटे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर डिप्टी सीएम तक। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार की नाराजगी। पिछले 2 दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेहत नासाज बताई जा रही थी। आज से उनकी यात्रा है, सीएम यात्रा पर निकलने वाले हैं और उसके ठीक पहले एक तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें नीतीश कुमार पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, यानी उनकी सेहत ठीक हो गई। संयोग कहे या प्रयोग कहे, ये तब तस्वीर निकलकर सामने आई जब दिल्ली में सम्राट चौधरी बजाबता पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद पटना के अंदर हलचल तेज हो जाती है जेडीयू खेमे में नीतीश कुमार की तैयारियों को लेकर कि नीतीश कुमार अब यात्रा करेंगे। और साफ है कि सीएम नीतीश बीजेपी को यह एहसास करा चुके हैं कि उनके बगैर एक कदम भी खड़ा होना बीजेपी को मुसीबत में डाल सकता है। यही वजह है कि बिहार बीजेपी के नेता दिल्ली में जाकर यह दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बगैर हमने कुछ सोचा ही नहीं है और ना ही हम उसके आगे जा सकते हैं। खैर, दिल्ली के अंदर बीजेपी की पहले दिन की बैठक में भी कुछ फैसले हुए और ये फैसले संगठन चुनाव को लेकर हुए। संगठन चुनाव के साथ साथ बिहार में चुनाव की स्थिति और उसको किस तरीके से जीता जाए, विपक्षी पार्टियों की एकजुटता को किस तरीके से तोड़ा जाए, उनकी मंसूबे किस तरीके से फेल किया जाए, इसकी रणनीति बनी। और इस रणनीति में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा एजेंडा के तौर पर यही था कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार के खिलाफ जाने की हिमाकत पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता नहीं करेगा।
गठबंधन के साथ इस बार नीतीश कुमार को पूरी मजबूती के साथ सत्ता में लाना होगा, वरना बिहार में एक चूक बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो यही वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर दिल्ली में सम्राट चौधरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताना पड़ा कि अब बिहार में नीतीश के बगैर बीजेपी की नैया पार नहीं हो पाएगी। इधर सियासत में कई तरीके के चर्चे भी किए जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज से जो यात्रा होने वाली है, प्रगति यात्रा, उसकी तैयारी पिछले कई दिनों से की जा रही थी। मुख्यमंत्री आज महात्मा गांधी के कर्मभूमि वाले इलाके और उसके आसपास के इलाकों से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। महिलाओं के उत्थान और महिलाओं की समस्या से रूबरू होंगे सीएम। महिलाओं से मुलाकात करके उनसे बिहार के वर्तमान स्थिति का जायजा लेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और सरकार और सिस्टम के अंदर की जो कमियां है उसका निरीक्षण करेंगे, उसे दूर करने का सीधे तौर पे फैसला लेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। सरकारी यात्रा है, लेकिन इस यात्रा को लेकर विपक्ष के द्वारा लगातार सवाल भी उठाया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार पिछली यात्राओं में जब वो करोड़ों रुपए खर्च करके यात्रा किए थे तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। मुख्यमंत्री अपने जनता दरबार में आए हुए लोगों की फरियादें जो सुनते हैं, उस फरियादों पर क्या कुछ असर होता है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने तो नीतीश कुमार की इस यात्रा पर सीधे तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए केवल यात्रा में अधिकारियों के बीच जो है वो बंदर बाट करवाने के लिए इस तरीके की यात्रा और उसके लिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, वहीं पूरे एनडीए गठबंधन के लिए सीएम की यात्रा महत्वपूर्ण है। तमाम जगहों पर पार्टी के साथ साथ गठबंधन के नेताओं को कहा गया है कि वो इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, लोगों से मिले और सीएम की यात्रा को सफल करने के लिए इलाके में मौजूद रहे। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बीजेपी के अंदर जो मैसेज है वो क्लियर कर दिया गया। दिल्ली में बैठे नेताओं ने साफ कर दिया कि जो जंबो जेट फौज बीजेपी की है वो नीतीश कुमार के पीछे खड़ी होकर उनकी ताकत बढ़ाने का काम करेगा। तो जाहिर सी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगे बीजेपी हर दफे नीतीश से आगे जाकर लकीर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो लकीर नीतीश के राजनीतिक कद के आगे हर बार छोटी पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। खैर, बिहार में जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह साफ कर दिया कि बिहार में तो नीतीश ही रहेंगे और नीतीश के नाम के सहारे ही चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है और मुख्यमंत्री नीतीश को बनाना है, यानी साफ है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से तैयारी की है उसमें अब नीतीश कुमार के अलावा उनके पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं और ना ही कोई विकल्प बचा है। अमित शाह का वो बयान अब बीजेपी के लिए सुर्खियों में नहीं है, क्योंकि खुद राजनीतिक जानकार और बीजेपी के समझने वाले लोग, जानने वाले लोग बता रहे हैं कि अमित शाह को इस बात का एहसास हो गया कि नीतीश कुमार को फिलहाल नाराज करना भाजपा को मुसीबत में डाल सकता है। यही वजह है कि अमित शाह के इशारों पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए बिहार के नेताओं को सीधे तौर पर नीतीश का गुणगान करने के लिए मैदान में उतार दिया गया है। अब देखना है इसका नतीजा क्या कुछ होता है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।